देखिए, पहली गुजारिश ये है कि एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे मेरे लिए तो ये खुशी की बात नहीं है कि पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने की जरूरत है कि पीटीआई अपने आप को एक्सेप्शंस क्यों लेके क्रिएट करना चाहती है। अभी आप अपने सवाल पे देखिए, आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल केस देखा और लीगलिटी पे फैसला कर दिया, इक्विटी के कानून पे नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक नहीं, लॉ ऑफ इक्विटी के तहत चलने की जरूरत है और उनको कोई पंचायत करने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट पंचायत करती है तो हम कहते हैं पंचायत क्यों करते हैं, कानून के मुताबिक चले, और कानून के मुताबिक चलते हैं तो कहते हैं पंचायत क्यों नहीं करते, पंचायत करें। तो ये बात नहीं है। सवाल है इलेक्शन होने चाहिए आपकी जमात के अंदर, और पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है अनफॉर्चुनेटली कि इनके जितने भी इलेक्शन हुए वो मुतनाज़िया रहे। इनके अपने जो बड़े सीनियर लोग थे, जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे या बाकी बने उस वक्त, उन लोगों ने भी जो इलेक्शन कराए उसको भी तस्लीम नहीं किया गया। और इस इलेक्शन को जिस दिन इलेक्शन हुआ, अब तो जी सोशल मीडिया में सारा कुछ खुला पड़ा है, कहाँ इलेक्शन हुआ, किस किस बंदे ने उसी दिन उससे एक दिन पहले जा उन्होंने नॉमिनेशन पेपर मांगे लेकिन किसी को नहीं दिए गए। अब उसको मीर टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे अगर आप वकला की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका हक और इस्तेहकाक है। कत्ल किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट को अलर्ज कीजिए, आप सीनियर वकील हैं, आप एक जमात है, आपका हक है, आप कहिए सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट कातिल है आपकी जमात की, हमें तो इतराज नहीं होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा मौके दिए। सही। तो फिर ये उस सेंस में तो नहीं जिस सेंस में मुस्लिम लीग कहती है, लेकिन लाडलेपन का एहसास खत्म हो जाना चाहिए ना। अकबर एस बाबर बहुत अरसे से पीटीआई के खिलाफ चाराजोई में है, और उस वक्त से हैं जब वो हुकूमत में थे, पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट थी, और अब भी वो उसी इशू पे गए हैं। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई को चाहिए था, जब इलेक्शन कमीशन ने उनके पहले प्रोसेस को कबूल नहीं किया और उनको दोबारा टाइम दिया, तो वो एक ट्रांसपेरेंट काम कर लेते, क्या हर्ज था। अब अगर अदालत, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता यही है कि अदालत हमारे हक में फैसला दे देती है तो बेहतरीन फैसला हो गया है। जब सिंगल बेंच ने फैसला दिया तो बड़ा खराब था। तो साहब ये बता दें, कारी साहब ये बता दें कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में, इन दोनों का आपस में मुकाबला है, वो मुकाबले के सेंस में बात कर रहे थे। तो तहरीक इंसाफ के बतौर पार्टी इंतखाबी मैदान से बाहर होने का से जो पॉलिटिकल इक्वेशन जो डिस्टर्ब हुई है, ये बैलेंस किस पार्टी की तरफ आपको शिफ्ट होता है नजर आ रहा है? इसका बेनिफिट कौन उठा सकता है ज्यादा से ज्यादा? देखिए, इसका बेनिफिट उठाने की बात नहीं है, ये अफसोस का मकाम है। एक सियासी जमात अपने कायद या अपने लीडर की फैसलों की बदौलत आज अगर मुश्किल में है, तो न सिर्फ वो जमात मुश्किल में है, ये पूरा निजाम मुश्किल में है। आज पूरा मुल्क इस अजाब से गुजर रहा है। अनस्टेबिलिटी हमारे यहाँ, ये जो गैर यकीनी कैफियत है, ये सारे मुल्क के लिए बेचैनी का बायस है। मुझे इससे कोई खुशी नहीं हो रही, किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, मेरे लिए ये भी है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मुझे दिली तौर पे इस बात की तकलीफ है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने लिए खड्डे खोदे हैं, इस पूरे निजाम और मुल्क के लिए खड्डे खोद दिए हैं कि उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद है, न सिर्फ उनके लिए, उनके कारकुनों के लिए, बल्कि पूरे सियासी निजाम के लिए बहुत सारा, और हमारे इदारों के लिए बहुत सारा एक तातुल आ गया। अब क्या करें, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। मंसूर खान साहब गालिबन कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी, मैं 2 चीजें सिर्फ कहना चाह रहा हूं। अली जफर साहब अब आपके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन काश उनसे पूछा जा सकता कि जब अली जफर साहब सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहे थे तो एक मौके के ऊपर इन्होंने खुद वहां पे दलील देते हुए कहा कि जी अकबर एस बाबर साहब जो हैं, इनको नॉमिनेशन पेपर्स इसलिए नहीं मिल सके क्योंकि ये लेट आए थे। इन्होंने खुद फरमाया, ये इन्होंने अपनी दलाइल के दौरान ये बात कही कि जी 3 बजे तक का वक्त था, ये चूंकि लेट आए थे उनको नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले। एक जगह आप टाइम की वजह बता रहे हैं कि जी चूंकि टाइम अप हो गया था इसलिए इनको पेपर्स नहीं मिल सके, दूसरी जगह आप ये कहते हैं कि जी ये तो हमारे मेंबर ही नहीं थे। अब आप खुद देखिए ना, लीगल स्ट्रैटेजी के लिहाज से ये कितना बड़ा तजाद है। आप वहां पे ये भी कह सकते थे जी अकबर एस बाबर को इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमारे रुकन ही नहीं है, ये हमारे मेंबर ही नहीं है, तो इनको पेपर्स हम किस लिए देते। आपने खुद ये 2 पोजीशन दी। दूसरी, कायरा साहब यहाँ पे मौजूद है। देखिए, बिल्कुल मैं कायरा साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अफसोस का मुकाम है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। नहीं, अच्छा नहीं लगता कि एक बड़ी सियासी जमात उसको सिंबल नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक लेसन भी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए भी लेसन है
कि अगर आज आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन शैम तरीके से अगर होते हैं, अगर पाकिस्तान तरीके से आपसे बल्ले का निशान लिया जा सकता है, तो कल को आपसे तीर और नून लीग से शेर का निशान भी लिया जा सकता है। बराए मेहरबानी अपनी पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आइए ताकि वो प्रमोट होती हुई नजर आए।